अब बाइस्कोप देख रहे हैं आप। कोरोना के पहले इम्पैक्ट की बात हमने कर ली, जो झारखंड में प्रदेश सरकार तैयारी कर रही है उसके बारे में हमने बातचीत की। लेकिन अब दूसरी बात जो राष्ट्रीय स्तर पर जिस खबर की हम चर्चा करना चाह रहे हैं वो ये है कि यूपी में चुनाव की तैयारी इस बीच में कैसे चल रही है। तो आज आज सुपर संडे माना गया। आज चूंकि अवधेश जो भी इस खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर थे और जो सपा के लीडर वहाँ पर थे, केजरीवाल वहाँ पर थे, तो सारे बड़े नेताओं की अपनी अपनी रैली थी वहाँ पर। सबकी नज़र इस बात पर थी, दो तीन बातें बहुत अहम थी कि एक तो ये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब प्रधानमंत्री जाएंगे तो उनका रिस्पांस किस तरह का होगा। दूसरी अहम बात थी कि अखिलेश यादव जो उनके जो छापा पड़ा है उसके बाद लोगों का ये आरोप है या सरकार पर भी ये आरोप है कि जो छापा पड़ा है वो समाजवादी के समर्थक के तौर पे के घर पे पड़ा, जिससे पैसे एक तरह से जब्त कर लिए गए। तो अखिलेश यादव की इस रैली में क्या वही भीड़ उमड़ती है जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों से थी। और तीसरी बात ये थी कि केजरीवाल वहाँ क्या कुछ करते हैं। लेकिन हम अब इन तीनों को अलग अलग करके देखेंगे। पहला अहम ये है कि प्रधानमंत्री की रैली में ज़बरदस्त भीड़ थी और ऐसा माना जा रहा है कि आज हालांकि उन्होंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की वहाँ पर आधारशिला रखी, शिलान्यास किया उन्होंने। और अब जो है इस बहाने उन्होंने नब्ज टटोलने की कोशिश ज़रूर की वहाँ पर और स्पोर्ट्स की जो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई बातें हैं उसको उन्होंने रखा। लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने स्पोर्ट्स में राजनीति डाल दी या राजनीति के ज़रिए स्पोर्ट्स को हाँकने की कोशिश की। ये दोनों बातें साथ में आपको दिखेंगी। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। किसानों की जो नाराज़गी की बात आ रही थी वो किसानों की नाराज़गी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये माना जा रहा था कि किसानों की नाराज़गी से कुछ असर पड़ेगा, वो शायद नहीं है। इस रैली के बाद तो ऐसा नहीं लगा कि वहाँ पर है। ग्रामीण स्तर पर क्या कुछ है ये कुछ देखना होगा, ये तो चुनाव के वक्त पता चलेगा। लेकिन नब्ज टटोलने की जो प्रधानमंत्री की कोशिश थी वो उन्होंने पूरी तरह से कर लिया। अखिलेश यादव की रैली या उनके आयोजन पर इम्पैक्ट तो थोड़ा दिखा है उसकी भव्यता, और मुझे लगता है कि जो कवरेज है वो भी उस तरह से नहीं मिला है राष्ट्रीय चैनल्स पर उसको। तो ये बताता है कि शायद वो जो अभी तक की रैलियां थीं उससे और अब जो छापा पड़ा है उसके बाद की रैलियों में अंतर आपको दिखने लगेगा। हालांकि तेवर आज भी अखिलेश यादव के बहुत तल्ख थे और उन्होंने जिस तेवर से इस पूरे कैंपेन को अपने शुरू किया है वो उसी तेवर में दिखे। और जो उन्होंने आरोप लगाए सरकार पे वो तमाम बातें थी। और जो सबसे अहम बात है कि जो ब्राह्मण वोट है उसको साधने की कोशिश की उन्होंने, परशुराम जी की आराधना करके या उनको सामने लाकर। तो ये देखना होगा कि ये जो पॉलिटिकल चीज़ें बातें होती हैं जो चुनाव से पहले हैं या चुनाव की घोषणा से पहले हैं, ये क्या कुछ असर दिखाएगा मतदाताओं पर। लेकिन जहाँ तक तेवर की बात है तो अखिलेश यादव अभी तक उसी तेवर में दिख रहे हैं। और चूँकि बसपा का भी एक वोट बैंक ज़बरदस्त है वहाँ मेरठ और उसके आसपास के इलाकों में, तो उनकी मौजूदगी का क्या कुछ होगा। सबसे अहम बात ये होगी कि ये चुनाव दो पोलर हो जाए, टू पोलर्स हो जाए, इसका वो ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा होगा तो जो अल्पसंख्यकों के वोट हैं वो एक तरफा समाजवादी पार्टी को मिल सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से इसका असर आपको देखने को मिलेगा। तो ये तमाम पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं जो आज दिन भर रहीं। और इस बीच में जो बात गुम हो गई उन रैलियों में जो बहुत ज़्यादा भीड़ है, जहाँ पे लोग ना सामाजिक दूरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना वो सामाजिक दूरी से बेहतर है कि आप उसको दैहिक दूरी कहें, उसका पालन कर पा रहे हैं, ना मास्क है, ना
सैनिटाइज़र की कोई ऐसी व्यवस्था दिख रही है। ऐसे में क्या कोरोना विस्फोट उत्तर प्रदेश में फिर से होने वाला है, इस पर सबकी नज़र रहेगी। चूँकि अगर ऐसा होता है तो इस बार जबकि कोर्ट ने पहले ही कह रखा था कि इस चुनाव को टाला जाए, टालने की बात कही थी, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बात के लिए तैयार नहीं हुई कि यूपी के चुनाव को टाला जाए। इस पर कोई सर्वसम्मति नहीं बन पाई और इसलिए अभी भी वहाँ चुनाव की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। चुनाव तक क्या माहौल बदलता है और ये जो ये दो तरफ़ा है, हम कह सकते हैं दो तरफ़ा तलवार है, जिस पर कि बहुत संभल कर सरकार को भी चलना है और विपक्ष को भी चलना है, लेकिन ज़्यादा जो हम कह सकते हैं ज़्यादा नज़र रहेगी वो सरकार पर रहेगी। क्योंकि अगर कुछ फेल होता है तो वो सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आएगी। अगर किसी की जान जाती है तो सारा ठेकरा सरकार पर फूटेगा। तो अगर सरकार उसके लिए तैयार नहीं होती है और कोरोना विस्फोट वहाँ हो जाता है तो सरकार पर इसका निश्चित रूप से असर पड़ेगा और चुनाव पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये तमाम तरह की बातें हैं। यूपी की पॉलिटिकल हैपनिंग पर हमारी नज़र रहेगी, आपकी भी नज़र रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं उन सब पर सबकी नज़र रहेगी कि क्या कुछ हो रहा है देश में। इस पर हम भी कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन जानकारी उपलब्ध कराई जाए, लोग क्या सोच रहे हैं। फ़िलहाल जो हम आपको बताना चाह रहे थे वो ये था कि आज की रैली में, प्रधानमंत्री की रैली में बहुत ज़्यादा भीड़ जुटी। उन्होंने अपनी बात भी कही, स्लोगन्स भी दिए। उन्होंने ये कहा कि अब जो है अपराधी वहाँ पर जेल खेल रहे हैं योगी के शासन में, और पहले वो खेल किया करते थे। तो ये तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन आज अखिलेश यादव ने भी लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ी है जवाब देने में। तो ये जो पॉलिटिकल रस्साकशी है वो जारी है और कोरोना के बीच में जारी है, सबकी नज़र उस पर है। तो हम सब देखेंगे कि आने वाले समय में किस तरह से ये सुरक्षित रूप से चुनाव हो पाता है, हो भी पाता है ठीक से या नहीं हो पाता है, ये तमाम आपकी नज़र रहेंगी। फ़िलहाल अगर आप झारखंड में हैं तो जो हिदायतें कल आपको मिलेंगी, मतलब जो आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद, उस पर आपकी भी नज़र रहनी चाहिए और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि किसी भी तरह से कोई लापरवाही ना बरतें, क्योंकि ये बेहद ख़तरनाक बीमारी है। आपकी छोटी सी लापरवाही आपकी जान ले सकती है। लेकिन पैनिक होने का नहीं है। कल लॉकडाउन लागू होगा, इस तरह का कोई फ़ैसला नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल जो पैनिक होकर सामान ख़रीदने लगते हैं या और दूसरी तरह की जो चीज़ें हरकतें करते हैं उससे बचे रहिएगा। अभी ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। सरकार इसे अगर लागू भी करेगी तो सभी लोगों का ध्यान रख कर ही लागू करेगी। फ़िलहाल आज अलाव के साथ इतनी बातें करेंगे। कल फिर हम जमा होंगे और इस पर कुछ और ख़बरों की चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से आपदा प्रबंधन पर हमारी नज़र रहेगी। उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल घटनाएं क्या होती हैं उस पर हमारी नज़र रहेगी और क्या कुछ कोरोना के बारे में पूरे देश में चल रहा है यह हम आपको डिटेल से बताएंगे। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।